हेलो स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रेशियो का कॉन्सेप्ट देखा था। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो। ठीक है, और मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करने बोला था, है ना। और हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जो है रेशियो की प्रॉपर्टीज़ भी देखी थी, है ना। सो उसी के बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना था, है ना। मैं एक बार फिर से ना आपको यूनिट कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट जो है ना वो रिकॉल करा देता हूँ। आई होप यू ऑलरेडी नो इट, बट मैं एक बार फिर से रिकॉल करा दे रहा हूँ। ठीक है, रुपीज़ में कितना पैसा होता है, 1 रुपीज़ में 100 पैसा होता है, ये सबको पता होगा आपको, है ना। फिर 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है ना। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। फिर 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम होता है, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है ना। 1000 मिलीग्राम होता है। ये सारे यूनिट आपको ऑलरेडी पता होंगे। ठीक है, और फिर 1 आवर में कितना सेकंड होता है, मिनट होता है, 60 मिनट होता है। एंड 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। ये सारे आपको पता है ना। और मैं आप ऑब्ज़र्व कीजिए कि बड़ा यूनिट कौन है, छोटा यूनिट कौन है। ये सारे बड़े यूनिट हैं। और जैसे वो रुपीज़ और पैसा में कौन बड़ा यूनिट है, रुपीज़। किलोमीटर और मीटर में कौन बड़ा यूनिट है, किलोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में अधिक मीटर आ रहा है ना। मीटर और सेंटीमीटर में कौन बड़ा यूनिट है, मीटर। किलोग्राम ग्राम में कौन बड़ा यूनिट है, किलोग्राम। ग्राम और मिलीग्राम में यूनिट बड़ा कौन है, ग्राम। आवर और मिनट में कौन बड़ा यूनिट है, आवर। मिनट और सेकंड में कौन बड़ा यूनिट है, मिनट, है ना। तो हमारा यूनिट का कन्वर्जन क्या बोलता है, यूनिटरी मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको यूनिटरी मेथड अगर आपको याद हो कि 5 आवर जो 5 किलोमीटर है उसमें कितने मीटर होंगे। अगर 5 किलोमीटर को मुझे मीटर में कन्वर्ट करने बोला है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आप देखिए यूनिटरी मेथड में आपको मीटर में जानना है ना। तो आप पहले जो नोन है उसको याद कीजिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, है ना। तो 5 किलोमीटर में जो नंबर ऑफ मीटर्स होंगे वो अधिक होंगे ना। तो अधिक के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 5 इंटू 1000 मीटर। सो 1 किलोमीटर में 5000 मीटर। एक मेथड ये है। और दूसरा मेथड क्या है, आप जब भी बड़े से छोटे यूनिट में जाते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 किलोमीटर में जितना मीटर होता है उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जब भी आप बिगर से स्मॉलर यूनिट जाते हैं, बिगर से स्मॉलर यूनिट जाते हैं तो आप हमेशा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, जो दोनों के बीच का रिलेशन है उस नंबर से, है ना। और अगर स्मॉलर से बिगर यूनिट जाते हैं, अगर आप स्मॉलर से बिगर यूनिट जाते हैं तो आप क्या करेंगे, इसी जो भी दोनों के बीच में, जैसे किलोमीटर से अगर आप किलोमीटर में जाएंगे तो किलोमीटर मीटर में 1000 का रिलेशन है, तो इस 1000 से आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये आप याद रखिए। अगर आप बड़े से छोटे यूनिट में जाते हैं तो आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपको जो यूनिट कन्वर्जन का जो नंबर है। और जब आप छोटे से बड़े यूनिट में जाते हैं तो डिवाइड करना है। अब जैसे इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करते हैं। मान लीजिए आपको 500 सेंटीमीटर से मीटर में जाना है। तो आप पहले ये पता कीजिए 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में 1000 सेंटीमीटर होता है ना। तो अब आपको यहाँ पे देख लीजिए कि किस में जाना है, स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट में जाना है। तो मैंने आपको बताया स्मॉलर से बिगर में जाना होता है तो डिवाइड करते हैं। तो कितने से डिवाइड करेंगे, 100 से। यानी कि 500 को अगर आप 100 से डिवाइड कर देंगे तो जो आएगा नंबर वो मीटर में होगा, 5 मीटर, है ना। इस कॉन्सेप्ट का आप यूज़ कीजिए, इट विल बी मच ईजियर। यूनिटरी मेथड वो से आप बच जाएंगे, है ना। और जब भी छोटे से बड़े यूनिट में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं, और बड़े से छोटे यूनिट में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। अब जिन्होंने मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 नहीं बनाया वो मेरे ख्याल से बना सकते हैं, है ना। से पहला तो आपको पता है कि सेम यूनिट हमको चाहिए, है ना। सेम यूनिट में रहेगा तभी हम रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपका सॉल्व हो जाएगा, है ना। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, इन अ कंप्यूटर लैब देयर आर 3 कंप्यूटर्स फॉर एवरी 6 स्टूडेंट। ठीक है, एक कंप्यूटर लैब में 3 कंप्यूटर है 6 स्टूडेंट के लिए। तो हाउ मेनी कंप्यूटर विल बी नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को यूनिटरी मेथड से ही बना सकते हैं और रेशियो के कॉन्सेप्ट से ही बना सकते हैं। ये बोल रहा है कि 3 कंप्यूटर्स जो हैं वो कितने स्टूडेंट्स के लिए नीडेड हैं, 6 स्टूडेंट के लिए। तो आपसे पूछ रहा है कि कितना कंप्यूटर तब नीडेड होगा, कितना कंप्यूटर तब हमको चाहिए
अगर स्टूडेंट जो है वो 24 हो जाए, तो इसका मतलब कंप्यूटर का रेशियो और स्टूडेंट का रेशियो दोनों सेम होना चाहिए। तो मान लेते हैं लेट एक्स बी द नंबर ऑफ कंप्यूटर, एक्स बी द नंबर ऑफ, पहले मैं रेशियो से बनाते रहा हूँ, उसके बाद यूनिटरी मेथड से बनाएंगे इसको। लेट एक्स बी द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, तो 3 और x, इसका रेशियो 3:x ये, और 6:24, ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। सो अब आप देखिए कि 3:x और 6:24 अगर दोनों बराबर होना चाहिए, तो 3:x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/x, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। 6/24 लिख सकते हैं इसको, है ना। अब इसको आप देखिए कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, 6 1 जा 1 एंड 6 4 जा 24, सो ये हो गया 3/x = 1/4, है ना। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये आपका एक सिंपल इक्वेशन है। आप क्या करेंगे, 3 से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे, या x से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, है, x से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। दोनों साइड x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, x कैंसिल, 3 = x/4। अब दोनों साइड हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x = कितना आ गया, 12। यानी कि अगर 24 बच्चे हैं तो कितना कंप्यूटर चाहिए, 12 कंप्यूटर चाहिए। ये हो गया रेशियो के मेथड से। अब आप देखिए, आप पुराने जो आप जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं यूनिटरी मेथड, उसके हिसाब से बनाइए। 3 कंप्यूटर्स जो है वो नीडेड है 6 स्टूडेंट के लिए, है ना। 6 स्टूडेंट के लिए आपको नीडेड है, और क्वेश्चन में पूछा है तो कितने कंप्यूटर जो चाहिए वो 24 स्टूडेंट को चाहिए, ये आपसे पूछा है ना। तो यूनिटरी मेथड में हम क्या बोलते हैं कि जो अननोन है उसको हम आखिरी में रखते हैं, और जो नोन है, यहाँ स्टूडेंट्स नोन है ना, तो इसको हम, जो हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा वो स्टूडेंट से। सो 6 स्टूडेंट्स रिक्वायर 3 कंप्यूटर। तो एक स्टूडेंट को कितना कंप्यूटर रिक्वायर होगा, पहले आप ये निकाल लीजिए, यूनिटरी मेथड का यही मेथड है। एक स्टूडेंट को कितना कंप्यूटर रिक्वायर्ड होगा, एक स्टूडेंट को कम कंप्यूटर रिक्वायर्ड होगा, तो 3 को 6 से डिवाइड करते हैं, है ना। तो फिर 24 स्टूडेंट को कितना कंप्यूटर रिक्वायर्ड होगा, अधिक कंप्यूटर रिक्वायर्ड होगा, तो 3/6 को हम क्या करते हैं, 24 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। ये भी एक मेथड है, इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इससे भी आपका जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा, ठीक है। सो मेरे ख्याल से दोनों मेथड आपको समझ में आ गए होंगे, बट जो रेशियो का कॉन्सेप्ट है वो उसका यूज़ कीजिए अभी आप, ठीक है। इससे भी आपका क्या आएगा, 12 स्टूडेंट्स ही आएगा, है ना। तो बेहतर है कि अगर आप यूनिटरी मेथड यूज़ कीजिए, सो दैट आपको रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज़ कीजिए, ताकि, क्योंकि यूनिटरी मेथड तो आप ऑलरेडी जानते हैं, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी बना रखे हैं आपने, है ना। तो आपके लिए इजी है। रेशियो जो है वो फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं तो आपको इसका कॉन्सेप्ट जानना चाहिए, है ना। इसी तरह जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी है ना। क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ। क्या बोल रहा है, पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान जो है वो 570 लाख है, और पॉपुलेशन ऑफ यूपी 1660 लाख है। एरिया जो है राजस्थान का दे रखा है, एरिया जो है यूपी का दे रखा है। तो बोल रहा है हाउ मेनी पीपुल्स आर देयर पर किलोमीटर इन बोथ दिस स्टेट, है ना। तो 1 किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन को आप यूनिटरी मेथड सॉल्व कर सकते हैं ना। देखिए, 2 लाख किलोमीटर्स में कितने लोग रह रहे हैं, 2 लाख किलोमीटर्स में जो है यूपी का, अगर यूपी का सिचुएशन देखें तो 2 लाख किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, 1660 लाख लोग रह रहे हैं। तो 1 किलोमीटर, अब 2 लाख का मतलब कितना है, 2 लाख का मतलब है 2 पर कितना ज़ीरो आएगा, 1 2 3 4 5 ज़ीरो आएगा ना। 2 लाख हम बोल सकते हैं 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1660 लाख है, तो इस पर कितना ज़ीरो आएगा, इस पर भी 5 ज़ीरो आएगा, है ना। 1 2 3 4 5, यानी इतने लाख लोग हैं। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रह रहे होंगे,
कम लोग रह रहे होंगे तो 1660 और इस पे 5 zeros डिवाइडेड बाय 2 लाख, यहाँ 5 जीरो कैंसिल हो जाएगा। इसमें आप क्या कर सकते थे ना, लाख लाख यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, लाख लाख आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपको ये जीरो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं तो अधिक आसान होगा, है ना। मैंने आपको सिर्फ बता दिया कि अगर लाख है तो इसका मतलब क्या है, कितने जीरोज होंगे। तो ये 8 हो गया, ये 3 हो गया, ये 0 हो गया। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में जो है वो 830 पर्सन रह रहे हैं, इसका मतलब यही है यूपी में। इसी तरह आप निकाल सकते हैं राजस्थान में 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रह रहे होंगे, आप इजीली निकाल सकते हैं। अब इसके बेसिस पे आप बता सकते हैं कि विच स्टेट इज़ लेस पॉपुलेटेड, किस स्टेट का पॉपुलेशन कम है। तो आप देख लीजिएगा कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में किस स्टेट में अधिक लोग रह रहे हैं, उसके हिसाब से आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 8.1 है ये आपका अब कंप्लीट हो जाएगा, है ना। अब ये देखिए, ये ट्राई थिंक डिस्कस एंड राइट, ये क्वेश्चन भी आप खुद से ट्राई कीजिए। एन एंट कैन कैरी 50 टाइम्स इट्स वेट, अपने वेट का 50 टाइम्स एंड जो है वो कैरी कर सकती है। इफ़ अ पर्सन कैन डू द सेम थिंग हाउ मच वुड यू बी एबल टू कैरी। तो अब आप अपना बता दीजिए कि आप कितना कैरी कर सकते हैं। अगर पर्सन भी इसी तरह कैरी कर सकता है तो मान लीजिए, यानी कि अपना वेट का एंड जो है 50 टाइम्स इट्स वेट, अपने वेट का जो है वो 50 टाइम्स एंड जो है वो कैरी कर लेती है। तो इसका मतलब आपका वेट अगर 60 किलो है तो यानी कि 60 इंटू 50, आपका वेट का 50 टाइम्स, है ना, 60 इंटू 50, है ना। सो इस तरह आप क्वेश्चन, ये थिंक डिस्कशन राइट, ऑब्वियसली ये जो था रेशियो के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लीजिएगा, एग्जाम्पल जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है ना। एग्जाम्पल जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है, और इस तरह आपका एक्सरसाइज 2.1 जो है वो 8.1 कंप्लीट हो जाएगा। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट न्यू टॉपिक, परसेंटेज, अनदर वे टू कंपेयरिंग क्वांटिटीज। परसेंटेज, अब जैसे देखिए आप एग्जाम में बोलते हैं ना कि मेरे 60% आए, कोई बोलता है कि मेरे 70% आए, तो एक दूसरा मेथड है ना कंपेयर करने का। रेशियो जो था ये भी एक कंपेयर करने का मेथड था, है ना। रेशियो से आप बता सकते हैं कि किसके पास, जैसे ये देखिए यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं ना, रेशियो की मदद से हम कंपेयर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने रेशियो की मदद से कंपेयर किया। तो हमारे पास, इसलिए इस टॉपिक का नाम कंपेयरिंग क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें हम जो भी टर्म पढ़ रहे हैं ना, क्वांटिटी पढ़ रहे हैं, वो हम कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो जो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है ये भी कंपेयर करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। कैसे, आप, मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दिया है ना। परसेंटेज, आप जैसे आपका मार्क्स आता है 30% है, 40% है, तो आप कंपेयर करके बता सकते हैं ना किसके अधिक मार्क्स हैं, ठीक है। सो परसेंटेज इज अनदर मेथड टू कंपेयर। तो परसेंटेज क्या है, परसेंटेज देखिए यहाँ पे ऑलरेडी डेफिनेशन आपका लिखा हुआ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज जो है एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, ठीक है। परसेंटेज जो है एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, पर सेंटम, मीनिंग पर 100, यानी कि पर 100 में कितने होंगे, है ना। क्योंकि यह परसेंटेज का मतलब ही होता है हम 100 में, यानी कि अगर मान लीजिए अगर मैं बोल रहा हूँ कि आपका जो परसेंटेज है वो 70% मार्क्स आया, इसका मतलब 100 मार्क्स अगर होता तो उसमें आपके 70 मार्क्स आते। दिस इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज, है ना। 100 मार्क्स होता है तो इसका मतलब आपके 70% आते, है ना। सो परसेंटेज जो है वो हमेशा 100 में पता करते हैं, ठीक है। यूनिटरी मेथड हम हमेशा 1 में पता करते हैं, ठीक है। रेशियो भी हम हमेशा 1 के रिस्पेक्ट में पता करते हैं। सो रेशियो जो है वो आपका 1 के रिस्पेक्ट में पता करते हैं। यूनिटरी मेथड में भी हम 1 का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। आप देखते हैं जब भी आपको लिखा रहता है कि 50 मैंगो का कॉस्ट, मान लीजिए अगर दिया हुआ है 50 मैंगो का कॉस्ट 2000 रुपीज़ है, तो आपसे बोला अगर 70 मैंगो का कॉस्ट क्या होगा, तो आप हमेशा 1 के लिए पहले पता करते हैं। इसे परसेंटेज जो है ना, परसेंटेज अगर आपको निकालना है तो यूनिटरी मेथड से भी आप निकाल सकते हैं। आप उसको क्या कर दीजिए, 100 में कन्वर्ट कर दीजिए कि 100 में कितना होगा, है ना। तो जो आएगा वो परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है। तो परसेंटेज का मतलब क्या है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। परसेंटेज निकालते कैसे वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। परसेंटेज हम लोग निकालते कैसे हैं वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी एक टर्म और लिखा हुआ है, मैंने आपको जो बताया परसेंटेज का मतलब है पर 100, मतलब हर एक 100 में कितना आया होगा। परसेंटेज आर न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन विथ डेनोमीटर 100, डेनोमीटर जो होगा वो हमेशा 100 होगा। यानी कि अगर मैं बोल रहा हूँ 70%, इसका मतलब क्या है 70/100, है ना, 70/100। 13% बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है 13/100।
13/100 ऑटोमेटिकली किस में हो जाएगा 13, यानी कि 100 में 13, आउट ऑफ 100 यू गॉट 13, दिस इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज। ओके, सो अब आप देखिए जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जैसे ये जो प्रैक्टिकल वर्क है ना, ये आपको परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत हेल्प करेगा। रीना मेड अ टेबल ऑफ टॉप 100 डिफरेंट कलर टाइल्स, 100 डिफरेंट कलर के टाइल्स का उसने एक टेबल बनाया है, ठीक है। और सी काउंटेड येलो ग्रीन रेड ब्लू टाइल्स सेपरेटली एंड फिल्ड द टेबल। येलो नंबर ऑफ टाइल्स 14 है, रेट पर 100 यानी कि हर एक 100 टाइल्स येलो कलर का, उसका कॉस्ट कितना है 14 रुपीज़। तो फ्रैक्शन इसका कितना हो जाएगा 14/100 और परसेंटेज कितना हो जाएगा 14%, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया। तो यानी कि फ्रैक्शन और परसेंटेज ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, यहाँ से आपको पता चल रहा है फ्रैक्शन और परसेंटेज जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। रेशियो जो है डायरेक्टली परसेंटेज से रिलेटेड नहीं है। कौन परसेंटेज से रिलेटेड है, फ्रैक्शन। इस ये जो अभी हम लोग प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हैं ना, यानी आप फ्रैक्शन लिखिए या परसेंटेज लिखिए, बोथ आर सेम, ठीक है। हम लोग देखेंगे आगे कि कैसे हम कन्वर्ट करें। देखिए ये फ्रैक्शन था ना, आउट ऑफ 100 क्या रेट है, इधर ग्रीन टाइल्स 26 है और रेट पर 100 क्या है 26, तो परसेंटेज कितना हो जाएगा 26/100, 26%, और फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 26/100, है ना। सो इसी तरह ये आप कॉलम कंप्लीट कर सकते हैं। अब आप देखिए नेक्स्ट एक ट्राई दिस है। ये ट्राई दिस हम लोग पहले करते हैं परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ठीक है। ये ट्राई दिस आप देखिए, फाइंड द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ डिफरेंट हाइट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, ठीक है। आपको परसेंटेज पता करना है। तो और डिफरेंट यानी कि टोटल चिल्ड्रेन कितने हैं 100, और इसमें 110 सेंटीमीटर के कितने बच्चे हैं 22। पहले डाटा को आप समझिए। 120 सेंटीमीटर के कितने बच्चे हैं 25, 128 सेंटीमीटर के कितने बच्चे हैं 32, 130 सेंटीमीटर के बच्चे कितने हैं 21। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रेन, फ्रैक्शन भी पता करना है और परसेंटेज। तो फ्रैक्शन में कितना होगा 22/100, यानी कि आउट ऑफ 100 कितने बच्चे हैं 110 सेंटीमीटर के 100, तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा 22%, है ना। सो यहाँ से आपको क्या कॉन्सेप्ट मिल रहा है कि परसेंटेज जब भी आपको निकालना है तो जिसका भी परसेंटेज निकालना है उसको आप किससे डिवाइड कर दीजिए। आपको देखना होगा कि ये टोटल जो है 100 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। अदरवाइज आपको 100 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलिए ये क्वेश्चन पहले हम लोग देख लेते हैं। तो आपका यहाँ टोटल ऑलरेडी 100 है, तो आपको 100 में कन्वर्ट नहीं करना पड़ रहा है, तो इसलिए परसेंटेज यहाँ पे डायरेक्ट निकल जा रहा है। इधर 25 बच्चे हैं 120 सेंटीमीटर के, तो फ्रैक्शन में कितने होंगे 25/100, और परसेंटेज में कितने होंगे 25%, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं, इस वाले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये ट्राई दिस का क्वेश्चन नंबर 1 भी आप कंप्लीट कीजिएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। अ शॉप हैज़ फॉलोइंग नंबर ऑफ शू पेयर ऑफ डिफरेंट साइज, है ना। साइज 2 का दिया हुआ है, साइज 5 का दिया हुआ है। राइट द इंफॉर्मेशन इन टेबुलर फॉर्म एज डन अर्लियर एंड फाइंड द परसेंटेज ऑफ ईच शू साइज अवेलेबल इन द शॉप। तो ये वाला क्वेश्चन अब आप कर सकते हैं ना। एक शॉप के पास क्या है, फॉलोइंग नंबर ऑफ शूज पेयर है ना, शूज का पेयर है। साइज 2 के कितने हैं 20 हैं, ठीक है। साइज 3 के कितने साइज 3 के कितने हैं 30 हैं। साइज 4 के कितने हैं 28 हैं। साइज 5 के कितने हैं 14 शूज़ हैं, और साइज 6 के कितने हैं 8 हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए कि अब पहले सबको जोड़ के देखिए नंबर ऑफ शूज़ कितना आ रहा है 30 20 50 एंड 28 कितना हो जाएगा 15 एंड 28 आज का हो जाएगा 78 एंड 14 कितना हो जाएगा, आप कैलकुलेट कीजिए 8 4 92 प्लस 8 100 शूज़ है ना इसका मतलब। यानी कि आप यहाँ पे एक कॉलम कैसे बनाएंगे, यहाँ साइज़ लिखेंगे, यहाँ नंबर लिखेंगे, नंबर ऑफ शूज़। अब साइज़ 2 के शूज़ कितने हैं 2, साइज़ 3 के शूज़ कितने हैं 30, है ना। अब यहाँ पे फ्रैक्शन बनाएंगे, फ्रैक्शन आप लिख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह, और यहाँ पे एक कॉलम बनाएंगे परसेंटेज का, है ना। तो इस तरह अब आपका कंप्लीट हो जाएगा। ऑलरेडी देखिए आउट टोटल कितना आ जाएगा 100, मैंने हम लोग जोड़ लिया। तो साइज़ 2 के शूज़ फ्रैक्शन में कितने होंगे 22/100, परसेंटेज में कितने होंगे 20%, क्योंकि ऑलरेडी जो डेनोमीटर है वो 100 में है।
अगर डेनोमीटर 100 में नहीं हुआ तो इसको 100 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 100 में अगर रहेगा तो परसेंटेज निकालना ऑलरेडी ईजी है ना। अब देखिए जो नीचे वाला लाइन है ये हम लोग पढ़ते हैं, ये अब आपको बता रहा है कि अगर परसेंटेज 100 में नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा। अब आप देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर ये सॉरी क्वेश्चन नंबर नहीं, ये जो है परसेंटेज व्हेन टोटल इज नॉट 100। अभी तक परसेंटेज इजी था निकालना, क्यों, जो टोटल था वो 100 था ऑलरेडी, टोटल जो था वो ऑलरेडी 100 था, इसमें भी टोटल 100 आया। अब जब 100 नहीं होगा टोटल तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे। जैसे आप ही अपना क्वेश्चन लीजिए, अगर आप एक एग्जांपल लेते हैं जो आप क्वेश्चन में देखते हैं। अगर मान लीजिए आपका एग्ज़ाम हुआ 700 मार्क्स का, ये टोटल मार्क्स आपके एग्ज़ाम हुए 700 मार्क्स के, और किसी का मार्क्स आया, मार्क्स ऑब्टेन्ड है ना, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट, वो आया मान लीजिए किसी का आया 500 है ना, 500 किसी का मार्क्स आया, सब सपोज 350 आया, चलिए 500 नहीं अभी 350 देखते हैं, ठीक है, इजी नंबर लेते हैं हम लोग। सपोज किसी का मार्क्स आया 350, तो अब कितना परसेंटेज होगा। तो अब आप देखिए इसका मतलब जो टोटल होना चाहिए था वो 100 होना चाहिए था। अगर यही क्वेश्चन ऐसा रहता कि टोटल मार्क्स है 100 और किसी का आया 70 मार्क्स, तो परसेंटेज कितना होता है, 70% डायरेक्ट निकल जाता। लेकिन यहाँ तो टोटल मार्क्स जो है वो 700 है, 100 है नहीं, तो ऑब्वियसली इस केस में परसेंटेज में निकालना हमको टफ है। तो परसेंटेज में अब कैसे निकलेगा इस केस में, तो हमको इससे टोटल को किस में कन्वर्ट करना होगा, 100 में। तो यूनिटरी मेथड यूज़ करते हैं। 700 में आउट ऑफ 700 कितना मार्क्स आया, 350 मार्क्स आया। तो आउट ऑफ 1 कितना मार्क्स आएगा, कम आएगा, 350/700। तो आउट ऑफ 100 कितना आएगा, अब देखिए आउट ऑफ 100 हम पता कर रहे हैं ना, आउट ऑफ 100 कितना आएगा, तो आउट ऑफ 100 आएगा 350/700 इंटू 100 है ना। आउट ऑफ तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 7/5 जाए यानी कि 50%। अब यहाँ से आपको क्या आइडिया मिल रहा है, अगर टोटल जो है वो आपका 700 नहीं है, 100 नहीं है, तो आप क्या करेंगे, जिसका भी परसेंटेज निकालना है, जिस आइटम का भी परसेंटेज निकालना है उस आइटम को हम ऊपर रखेंगे, बाई टोटल नीचे रखेंगे, और उसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से, तो आपको क्या निकल जाएगा, परसेंटेज है ना। टोटल का मतलब क्या है, एक्चुअली टोटल का मतलब क्या है, ओरिजिनल, जो आपका ओरिजिनल है। मैं ओरिजिनल क्यों बोल रहा हूँ, कहीं कहीं टोटल ना हर बार चेंज हो रहा होगा, तो हमेशा आप जो है वो ओरिजिनल जो नंबर है किसी भी चीज़ के लिए उसी पे आप मार्क्स परसेंटेज निकालेंगे, ये हम लोग देखेंगे। तो उस वक्त हमको पता चलेगा कि ओरिजिनल मैं क्यों बोल रहा हूँ। अभी तो आपको लग रहा है कि नहीं टोटल ही तो हमेशा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आप अभी पहले टोटल समझिए, हम लोग कुछ ऐसे भी क्वेश्चन देखेंगे जहाँ पे ओरिजिनल वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइटम जो है वो आपका ऊपर, जैसे यहाँ पे आपका मार्क्स कितना आया वो ऊपर आ गया, देखिए जो मार्क्स था वो आपका ऊपर आ गया है ना, टोटल नीचे आ गया, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका परसेंटेज निकल जाएगा। तो ये हमारा एक तरह से फॉर्मूला बन गया ना, है ना। तो अब देखिए इसके बेसिस पे हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन अब सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये वाला, ये एग्जांपल देखिए, ये एग्जांपल है, बिट्स जो हैं वो दिए हुए हैं, कलर हर एक बिट्स का कितना कलर है, 8 बिट नंबर, रेड कलर का 8 बिट्स है, ब्लू कलर का 12 बिट्स है, तो टोटल बिट्स 20। अब ये 100 में नहीं है, फ्रैक्शन तो ठीक है, फ्रैक्शन ठीक है, 8/20 टोटल। रेड का कितना फ्रैक्शन होगा, तो 8/20। परसेंटेज कितना होगा, अब मैंने क्या बोला, 20 नीचे, इसको 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 100 से अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका परसेंटेज निकल जाएगा, है ना। 8 से अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको परसेंटेज निकल जाएगा, यानी 8/20 इंटू 100, सो 25 है ना, 25 जा एंड 8 5 जा 40% आ गया ना, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिए, यहाँ से आपको मिल रहा है जिसका भी परसेंटेज निकालने, यहाँ पे रेड बिट्स के परसेंटेज निकालने थे, तो पहले उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। फ्रैक्शन कितना आएगा, नंबर ऑफ रेड बिट बाई टोटल, वो फ्रैक्शन हो गया। यानी कि फ्रैक्शन में हमेशा अगर कोई चीज़ फ्रैक्शन में है तो यानी कि जो डिनोमिनेटर में होता है वो हमेशा टोटल होता है या फिर ओरिजिनल होता है।
है ना। और ऊपर में क्या होता है, जिसका आपको फ्रैक्शन निकालना है, यहाँ रेड बिट का फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो वो टर्म ऊपर में होगा। फ्रैक्शन अगर दिया हुआ है तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अब ब्लू, उसी तरह ब्लू बिट्स के, तो ब्लू बिट्स के फ्रैक्शन में कितने होंगे, 12/20, परसेंटेज में कितना होगा, 12/20 को आप इंटू 100 कर दीजिए, 25, 60%, है ना। तो अब देखिए दो ही बिट्स थे ना, 8 और 12 को मिला के आपका 20 आ रहा है, तो यहाँ भी परसेंटेज को मिला के आपको कितना आना चाहिए, टोटल 100% आना चाहिए। यानी कोई भी चीज़ 100% से अधिक नहीं होती है ना, आउट ऑफ टोटल में। तो अब आप देखिए इसके बेसिस पे ये जो क्वेश्चन है ये ट्राई दिस अब आप कंप्लीट कर सकते हैं। पहले तो आप नंबर्स लिख लीजिए इस टेबल से काउंट करके कि रेड बॉल्स कितने हैं, ग्रीन बॉल चिप्स कितने हैं और ब्लू चिप्स कितने हैं। उसके बेसिस पे आप फ्रैक्शन निकाल लीजिए और परसेंटेज निकाल सकते हैं, है ना। ठीक है, सो ये वाला पार्ट जो है वो आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ना देखिए एक चीज़ आपके बुक में ना ये वाला जो किया है काम, डिनोमिनेटर 100 में कन्वर्ट करना है, तो ये वाला काम यहाँ पे गलत किया है। क्या गलत किया है, 8/20 है तो आपको परसेंटेज में ये भी एक मेथड है, या तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 100 से नहीं मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो डिनोमिनेटर को आप 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप डिनोमिनेटर में देखिए कि क्या मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 हो जाएगा 5, तो न्यूमरेटर में भी 5 मल्टीप्लाई कीजिए और डिनोमिनेटर में भी 5 मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ पे एक्चुअली ना 100/100 कर दिया, एक्चुअली यहाँ होना क्या चाहिए 5/5। यहाँ भी क्या होना चाहिए, यहाँ पे 20 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा 5, तो 5/5 ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो ये गलत किया है, 100/100 कर दिया जो कि गलत है यहाँ पे, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो इसके बेसिस पे आप ये ट्राई दिस कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज, यहाँ तक आप कंप्लीट कीजिए। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे देखेंगे। अभी परसेंटेज का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत आगे तक जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ तक पहले आप कंप्लीट कीजिए और समझिए परसेंटेज का क्या मतलब है, ठीक है।